सैराब अपकमिंग ट्विस्ट। नैनिका के ईशान के घर रुकने से मचा बवाल। श्रेया ने चली नई चाल। इंद्रनील की मां का फूटा गुस्सा। टिन्नी के सामने खुलेगा सबसे बड़ा राज। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो सैराब के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो न सिर्फ नैनिका की जिंदगी बदल देंगे, बल्कि ईशान, श्रेया, टिन्नी और इंद्रनील के पूरे परिवार के रिश्तों को भी हिलाकर रख देंगे। आने वाले ट्रैक में हर एक किरदार की असली सोच सामने आएगी और एक छोटी सी बात इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी कि पूरा परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देगा। आपने देखा कि नैनिका अपने पापा के इलाज के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। लंबी यात्रा और अचानक आई इस मुश्किल घड़ी में उसके पास रहने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में ईशान आगे बढ़कर उसकी मदद करता है और अपने घर में रहने का आग्रह करता है। नैनिका पहले तो इस बात के लिए मना करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को गलतफहमी हो, लेकिन ईशान उसे भरोसा दिलाता है कि इस समय सबसे जरूरी उसके पापा का इलाज है। आखिरकार नैनिका मजबूरी में ईशान के घर रुकने का फैसला कर लेती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नए तूफान की कहानी। मुंबई पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद श्रेया का फोन नैनिका के पास आता है। फोन उठाते ही श्रेया का लहजा साफ बता देता है कि वह हालचाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि ताने मारने के लिए कॉल कर रही है। वह कहती है, वाह नैनिका, तुम मुंबई भी पहुंच गई और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। लगता है अब तुम्हें पुराने रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं रही। नैनिका शांति से जवाब देती है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन श्रेया यही नहीं रुकती। वह तुरंत अगला सवाल दाग देती है, अच्छा ये बताओ, किस होटल में रुकी हो या फिर किसी खास जगह पर ठहरी हो? नैनिका सच छिपाने की बजाय साफ साफ कह देती है कि वह ईशान के घर में रुकी हुई है और उसके पापा भी उसके साथ हैं। बस इतना सुनना था कि श्रेया के चेहरे की मुस्कान बदल जाती है। उसके मन में एक नई साजिश जन्म ले लेती है। वह व्यंग्य करते हुए कहती है, मुंबई जैसे शहर में क्या सारे होटल बंद हो गए थे? या फिर तुम्हें सिर्फ ईशान का घर ही सबसे सुरक्षित लगा? लोग क्या सोचेंगे, इसका भी कभी ख्याल किया है? नैनिका समझ जाती है कि श्रेया उसकी मदद नहीं करना चाहती, बल्कि इस बात को मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ माहौल तैयार करना चाहती है। वह बिना बहस किए फोन रख देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि श्रेया अब सिर्फ बातें नहीं करेगी, बल्कि बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। दूसरी तरफ श्रेया तुरंत इंद्रनील की मां को फोन करती है और बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। वह इस तरह पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसा लगे जैसे नैनिका जानबूझकर ईशान के घर रह रही है। इंद्रनील की मां यह सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह कहती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि नैनिका ऐसा कदम उठाएगी। उसे अपनी इज्जत और परिवार की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। घर में मौजूद बाकी लोग भी इस चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग बिना सच जाने नैनिका को गलत ठहराने लगते हैं, जबकि कुछ का कहना होता है कि पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए। लेकिन श्रेया लगातार आग में घी डालने का काम करती रहती है। इसी बीच एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नैनिका की देवरानी पूरे परिवार के सामने उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। वह साफ कहती है, जब कोई इंसान मुश्किल में होता है, तब रिश्तेदारों का फर्ज मदद करना होता है, न कि उस पर सवाल उठाना। अगर ईशान ने इंसानियत दिखाकर अपने घर के दरवाजे खोले हैं, तो इसमें गलत क्या है? देवरानी की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए सभी खामोश हो जाते हैं, लेकिन श्रेया का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर अभी कुछ बड़ा नहीं किया गया तो नैनिका के लिए सबकी सहानुभूति बढ़ जाएगी।
उधर टिन्नी अब तक इस पूरे मामले से पूरी तरह अनजान है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसकी मां मुंबई इलाज के लिए गई है। लेकिन श्रेया फैसला कर चुकी है कि वह टिन्नी के मन में भी शक का बीज बोएगी। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब श्रेया टिन्नी को फोन करके आधी अधूरी बातें बताएगी। वह जानबूझकर ऐसा माहौल बनाएगी कि टिन्नी को लगे उसकी मां उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है। टिन्नी पहले तो इस पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी मां सच में ईशान के घर रुकी हुई है, तो वह पूरी तरह हैरान रह जाएगी। यहीं से शुरू होगा गलतफहमियों का नया दौर। टिन्नी बिना पूरी सच्चाई जाने मुंबई आने का फैसला कर सकती है। दूसरी तरफ इंद्रनील की मां भी मुंबई पहुंचने की तैयारी करेंगी ताकि नैनिका से आमने सामने सवाल पूछ सकें। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ऐसी मेडिकल रिपोर्ट सामने लाएंगे जिससे हर कोई चौंक जाएगा। रिपोर्ट में ऐसी जानकारी होगी जो साबित करेगी कि नैनिका ने ईशान के घर रुकने का फैसला किसी निजी वजह से नहीं, बल्कि अपने पिता की गंभीर हालत और इलाज की मजबूरी के कारण लिया था। यही नहीं, ईशान ने चुपचाप इलाज का पूरा इंतजाम भी किया होगा ताकि नैनिका को किसी तरह की परेशानी न हो। जब यह सच्चाई सामने आएगी, तब श्रेया की सारी चालें धीरे धीरे उसके खिलाफ जाने लगेंगी। परिवार के कई सदस्य उस पर सवाल उठाएंगे कि उसने बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा किया। लेकिन श्रेया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक और ऐसी चाल चलने वाली है जिससे नैनिका और ईशान दोनों की जिंदगी में नया तूफान आ जाएगा। खबरें हैं कि वह किसी फर्जी सबूत का सहारा लेकर दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरे परिवार में विश्वास की नींव हिल जाएगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या टिन्नी अपनी मां पर भरोसा करेगी या फिर श्रेया की बातों में आ जाएगी। क्या इंद्रनील की मां अपनी गलती स्वीकार करेंगी? क्या ईशान नैनिका के सम्मान की रक्षा कर पाएगा? या फिर श्रेया की नई साजिश सभी रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन एक नया ट्विस्ट और हर सीन एक नया धमाका लेकर आएगा। आपको क्या लगता है? क्या श्रेया की साजिश कामयाब होगी या फिर नैनिका की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही टेलीविजन की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉयलर्स